पूरा लगा लेंगे और पूरा आज के वीडियो में पूरा पीडीएफ आपका है, पहला से लेकर पूरी प्रश्नावली का जितना क्वेश्चन है आप क्या करेंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पूरी प्रश्नावली आपकी 6.2 सॉल्व हो जाएगी। अपने फर्स्ट क्वेश्चन की स्टडी करते हैं जो 6.2 का है। यहाँ चित्र बना हुआ है और इस चित्र में देखेंगे x डिग्री लिखा गया है, y डिग्री लिखा गया है और z डिग्री लिखा गया है, x, y और z। फिलहाल यहाँ गिवन पॉइंट में है। अच्छा, गिवन पॉइंट में क्या है, a b समांतर है इसके। देखिए जो आपकी यहाँ पर a है और यहाँ पर b है और यहाँ c है और यहाँ b है और ये आपका e है और ये आपका f है। तो जो AB है वो CD के समांतर है और फिर CD जो है EF के समांतर है, CD EF के समांतर है। तो इसका मतलब ये वाली इसके भी समांतर है। तो ये रेखाओं का यहाँ पे दिया गया गिवन पॉइंट है। y रेशियो z इक्वल टू 3 रेशियो 7 दिया है, जो y का z के साथ रेशियो दिया है और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहले समझने की कोशिश करें। ये बात बताई गई है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक तरफ के जो कोण बनते हैं वो आपस में इनका योगफल 180 अंश होता है और इन्हें अंतःकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःकोण। बात समझ में आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग यही सबसे पहले लिखेंगे x + y = 180। देखिए वही पहले लिखते हैं यहाँ पर x + y = 180। और क्यों ऐसा है, क्योंकि इसको एक समीकरण बना लेते हैं, अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इसको हम लोगों को ये बात पता है कि जब दोनों अंतःकोण होते हैं उनका योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, जो यहाँ पे लिखिएगा। अच्छा, गिवन पॉइंट में देखते हैं y रेशियो z = 3 रेशियो 6। ये गिवन पॉइंट है, दिया गया है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अब इसको अपॉन में कर लेना है। तो y अपॉन हम क्या कर लेते हैं, z कर लेते हैं, इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/7। जब इधर अपॉन में कर दिए तो इधर अपॉन में हो जाएगा। अब इसी में y का मान निकाल लेते हैं। y का मान निकालने का मतलब z जाकर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y का मान जब निकालेंगे आप, ये हो जाएगा 3/7 और यहाँ पे z। यह आपका इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। एक बात और समझना है, जो x है वो z के बराबर है। इन दोनों रेखाओं को जैसे हमारा जो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पर जो AB है वो समांतर है EF के। ये आपका गिवन पॉइंट है कि ये दोनों समांतर थे, ये भी इसके समांतर हो गए। और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी, ये जो कोण होगा ये दोनों, ये आपका एकांतर कोण होगा और जो एकांतर कोण होता है वो आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं कि x = एंगल x = एंगल z है। ये भी एक इक्वेशन बना लेते हैं। अब ज्यादा कुछ मुझे नहीं करना है। सबसे पहला काम यहाँ पर हम क्या करते हैं, y का जो मान है, y का मान यहाँ पे ले जाकर रख देते हैं। कैसे रखते हैं, देखिए यहाँ मैं ऊपर लिखता हूँ और यहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे लिखा जाएगा। इक्वेशन नंबर में x लिखा गया है और जहाँ y है वहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 3/7 z लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 3/7 z लिख देंगे। जहाँ पर y था वहाँ पर हमने क्या किया है, y का मान रख दिया है, जो यहाँ y का मान है। अब इक्वल टू 180 है तो हम इक्वल टू 180 लिख देते हैं। एक काम और करना है, क्या करना है, अब जहाँ z है वहाँ पर हम x लिख सकते हैं क्योंकि x और z आपस में बराबर है। अब क्या करेंगे, यहाँ x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा अपॉन 7 हो जाएगा। z के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, x, क्योंकि z और x आपस में बराबर है। z के स्थान पर हम x लिख देते हैं, इक्वल टू 180 है। बस आपका काम हो जाएगा। अब हम 1 करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
7 गुणे x बराबर आपका 7x हो जाएगा, प्लस आपका ये पूरा कर देंगे तो x हो जाएगा, अपॉन नीचे आपका 7 हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। छोटा सा काम करना है, 7 में 10 मतलब ये 10x ऊपर हो जाएगा, अपॉन 7 है इक्वल टू 180। अब क्या करेंगे हम, अब अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसको मैं कहां लिखूंगा, इस पॉइंट को मैं यहां लिखूंगा, यहां पर देखिए क्या करना है, एक 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10x हो जाएगा, और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां ऐसे लिख देंगे, कैसे लिख देंगे 180 मल्टीप्लाई 7 कर देते हैं, तो x का मान पूछा था वही निकालेंगे, तो 180 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में क्या करेंगे आप 10 कर देंगे, एक जीरो की से कट जाएगा, और x का जो वैल्यू आएगा तो ध्यान दीजिए आपको गुणा क्या करना है, 7 और 8 का गुणा करेंगे तो 8 7 56 और 7 करना 7 7 5 12 18 7 126 होता है। तो x का जो मान आया 126 डिग्री आया, और यही आपका क्या जाएगा आंसर। मुझे लगता है बात समझ में आ गया। एक बार फिर से देखिए पहला काम क्या किया गया, इस दोनों का अंतर गुणों के योगफल से निकाला गया, ये आपका दिया था, ये आपका दिया था, और यहाँ पे ऑलरेडी दिया था, इसको बटे में किया गया, y का मान निकाला गया, और ये बताया गया कि दोनों एक अंतर कोण है। मुझे लगता है बात समझ आ गई। तो ये पहले वाले जो इक्वेशन में हमने क्या किया, y का मान रख दिया, और फिर y का मान जब हमने z के पद में लिखा है यहाँ पे, तो z के स्थान पे x लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ मान था। तो इस तरह पहले क्वेश्चन से लेके 5वें क्वेश्चन तक पूरा है। थैंक यू फॉर